सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे 16 मई को जो भी हाल ही में पेपर हुआ है। 16 मई 2025 में जो पेपर हुआ है उसको करेंगे, ठीक है। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। विच कंट्री होस्टेड द 2022 फाइफा वर्ल्ड कप? तो इसका आंसर होगा कतार, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? गेनेवा, पेरिस, लंदन या न्यूयॉर्क, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? तो इसका होगा अंटार्कटिक, ठीक है। अब कई लोग सहारा में भी ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन डी में, लेकिन जो सहारा डेजर्ट है वो दुनिया का लार्जेस्ट हॉट, ठीक है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, ठीक है। और जो ये अंटार्कटिक है ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट है। और लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट पूछेंगे हमारे से तो ये सहारा इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज नॉट अ G7 मेंबर? जापान, जर्मनी, इंडिया, सॉरी कनाडा एंड इंडिया। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा इंडिया, ठीक है। हु इज द करंट UN सेक्रेटरी जनरल? तो उनका नाम है एंटोनियो गटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट है, विच स्टेट सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया? तो उसको करता है यूरोप और एशिया को बॉस्फोरस सेपरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स ग्लोबल हेल्थ? तो उसका वो होगा WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नोबल प्राइज विनर्स? ठीक है, UK, जर्मनी, फ्रांस या USA, ठीक है। USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली एग्जिटेड द EU? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी UK। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज सिटेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है, वो है नील नदी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? ठीक है, तो सबसे पहले सूर्योदय होता है ईस्ट में ही, तो ईस्ट बहुत ज़्यादा ईस्ट में वैसे भी जापान पड़ता है, तो इसी को हम लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज होम टू द EU हेडक्वार्टर्स? तो इसका आंसर होगा ब्रुसल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज मर्क्यूरी? तो सबको पता है बुध ग्रह सबसे छोटा है। अगला है, द आईफल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जो आईफल टावर है वो है फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया? ठीक है, चाइना, USA, रशिया या कनाडा, ठीक है। तो बाय एरिया जो है रशिया जो है सबसे बड़ी कंट्री, ऑप्शन इस सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 352, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन लॉ? तो इसका आंसर होगा 52nd अमेंडमेंट, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसेबल, विच आर्टिकल मेंशंस दिस फीचर? ठीक है, इसका आंसर होगा आर्टिकल 37। नेक्स्ट चलते हैं, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज 1885 वॉज हेल्ड एट? तो ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हु फाउंडेड द RS मार्ज इन 1875? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी दयानंद सरस्वती जी ने इसको फाउंड किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अकर्ड ड्यूरिंग द टेंचर ऑफ विच वायसरॉय? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट चलते हैं, द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज गिवन बाय? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज? क्यों हुआ था? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, तो इट हैड नो इंडियन मेंबर्स, ठीक है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी आफ्टर विच इंसिडेंट? तो इसका आंसर होगा चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द इंडियन नेशनल आर्मी INA वॉज रिकॉग्नाइज बाय सुभाष चंद्र बोस इन विच कंट्री? तो ये कहाँ की रही थी? सिंगापुर में, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज फॉर डेटिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन इज सी यानी कार्बन 14। नेक्स्ट है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड? उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर? तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज बाय एडिंग? जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, जब कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो उसका वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, विच वाइटामिन इज वाटर सोल्यूबल एंड नॉट स्टोर इन द बॉडी? तो इसका आंसर होगा कौन सा वाटर सोल्यूबल होता है जो और बॉडी में स्टोर भी नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? जिसको घेंगा रोग भी बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ठीक है,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा इसका, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान टेक करते हैं, जो प्लांट होते हैं, ठीक है, और जो रिलीज करते हैं वो होती है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मिथेन। नेक्स्ट है, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस BR गवाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन है, जगदीप धानकर। नेक्स्ट है, हु इज द गवर्नर ऑफ इज RBI एज ऑफ 2025, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी संजय मल्होत्रा। हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा ज्ञानेश कुमार, ठीक है। अगला है, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में जो करंट स्पीकर है आजकल वो है ओम बिरला। नेक्स्ट है, हु विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 124। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया, तो इसका आंसर होगा 65 ईयर्स, ऑप्शन सी, ठीक है। द कॉलेगियम सिस्टम इन अपॉइंटमेंट्स इज रिलेटेड टू, आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो इसका होगा पंजाब को 5 नदियों के शहर से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, द इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट चलते हैं, विच सिटी इज वाइडली नोन एज द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अट्रैक्टिंग टूरिस्ट ग्लोबली, तो इसका आंसर होगा ऋषिकेश, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड, जो अजंता एंड एलोरा लेक केव्स है वो कहाँ लोकेट करती है, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन, जो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो कहाँ है, ऑप्शन बी यानी गुजरात में। नेक्स्ट है, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया हिमाचल में है, और हिमाचल में कौन से जिले में है, सोलन जिले को क्या कहा जाता है, मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये हुआ था 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, तो ये होता है ऑप्शन सी यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट वॉज, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी जस्टिस MH बेगुडी, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी साक्षी मलिक, ठीक। नेक्स्ट है, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल इज, तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी, ठीक है। द खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हुआ था 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी किडनी, ठीक है। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन, ये तो ईयर में, ये सबको पता होगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, सेरेब्रम, ठीक है। अगला है, द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्किन, स्टमक, लीवर या इंटेस्टाइन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लीवर। द रेड ब्लड सेल्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड इन, तो इसका आंसर होगा बोन मैरो, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। द ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया वॉज मेनली एसोसिएटेड विद, तो इसका आंसर होगा वीट यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सॉइल इरोजन कैन बी, नेक्स्ट है, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय विच मेथड, तो इसका आंसर होगा कॉन्टोर ब्लफिंग। अगला है, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगरकेन, तो ये होगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच मिशन एम्स टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड बाय 2, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जल जीवन मिशन यानी ऑप्शन सी। द आयुष्मान भारत PM जन योजना जो है, PMJ के नाम से भी जाना जाती है, जो वो हेल्थ इंश्योरेंस कितनी देता है फैमिलीज को, अप टू, ऑप्शन डी होगा 5 लाख, 5 लाख पर फैमिली, ठीक है। और एक दूसरा है चलता है जो उसमें हिम कार्ड, वो भी क्या देता है 5 लाख पर फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द IP एड्रेस आइडेंटिफाई इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी द यूनिक डिवाइस ऑन द नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर, इसका आंसर होगा मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डज फिशिंग रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सेंडिंग फेक ईमेल्स टू स्टील पर्सनल डाटा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ ऑप्शन बी यानी लाइनक्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर, तो इसका आंसर होगा वेब ब्राउजर का जो फंक्शन है वो है सेंडिंग ईमेल्स। इफ द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इंक्रीज फ्रॉम 500 to 575, वट इज द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 15% से इंक्रीज हुआ। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 500 हो गया, इसका 15% कितना होगा, 500 का 15% होगा 15 पंजे 75 आ जाएगा, यानी 75 पे हमारे को ऐड करने हैं, तो 500 में 75 ऐड करें तो 575, मतलब इसमें 50% ही ऑप्शन 20 का आंसर होगा। क्या लगा, जो इन परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ठीक है। विच रेगुलेटरी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, तो इसका होगा SEBI, ठीक है। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ द NSE, इसका आंसर होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगला है, वट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द एप्पल, उसका होगा मालुस
डोमेस्टिका, ठीक है, मैलस डोमेस्टिका। और जो सिट्रस है ये ऑरेंजेस जो फूड आते हैं उसके लिए होता है। और जो प्रूनस पर्शिया है ये होता है पीच के लिए। और विटिस वेनिफेरा होता है ग्रेप्स के लिए, ठीक है, इसका नाम साइंटिफिक नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइकोटिक कंपाउंड फाउंड इन एल्कोहलिक बेवरेजेस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इथेनॉल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एविडेंस फॉर अल्कोहल कंजप्शन व्हाइल ड्राइविंग अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट, तो इसका आंसर होगा यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट या ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, तो ये ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। द सुंदरबैंस इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसका होगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। अगला है द थार डेजर्ट इज प्राइमरली लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या नन ऑफ द, ठीक है। जो थार डेजर्ट है वो कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हिमालयन सेडार, तो हिमालयन सेडार का जो साइंटिफिक नेम है वो है सेड्रस देवदारा, ठीक है, जो हमारा राज्य पेड़ भी है, ठीक है, राज्य वृक्ष जो है वो सेड्रस देवदारा जो देवदार के पेड़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द नालंदा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रूरल, तो ये होता है कुमार गुप्ता वन फर्स्ट जो थे उनके उसमें फाउंड हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडमस इज यूज टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, तो इसमें से हमें बताना है ए बी सी डी से में से करेक्ट जो फॉर्म है बॉडमस की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, क्या होती है फुल फॉर्म बॉडमस की, बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर्स, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट डज मशीन लर्निंग रेफर टू इन एआई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज द स्टडी ऑफ वेदर एंड एटमोस्फियर नोन एज, तो इसका आंसर होगा मेट्रोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं विच ब्रांच ऑफ साइंस इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ मोशन फोर्स एंड एनर्जी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फिजिक्स, ठीक है। विच डैम इज बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश, तो वो है भाखड़ा बांध, ठीक है। और विच हिमाचल टाउन इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स, सोलन, कसौली, शिमला या डलहौजी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी शिमला, ठीक है, क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है शिमला को। नेक्स्ट है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विच फेमस फेयर इज सेलिब्रेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मिंजर मेला, सेयर मेला, रेणुका फेयर या नलवारी फेयर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा नलवारी फेयर, ठीक है, रेणुका फेयर का होता है सिरमौर में। नेक्स्ट चलते हैं हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ चंबा, तो इसका आंसर होगा साहिल वर्मन, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शिला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये शीला कौल इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला है द भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन, भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है, वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। द कांगड़ा पेंटिंग्स बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ आर्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पहाड़ी पेंटिंग स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विच हिमाचल डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर ट्राउट फिश फार्मिंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला है विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति, तो यह कुंजुम ला, ठीक है, कुंजुम पास होता है जो लाहौल एंड स्पीति के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट है विच शिप हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, स्क्वायर में भी नहीं है और रेक्टेंगल में तो दो होती है, रोम्बस में भी नहीं है, ये आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रेपेजियम। अ सर्कल हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई हमारे पास 3.14 दिया है इन्होंने और आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 9 इंटू 3.14, ठीक है, पाई आर स्क्वायर जैसे हुआ पाई आर स्क्वायर, तो 4 9 36 और 3 9 कम 9 10 11 12 हासिल 1 और 9 30 ताई 1 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद बेस 8 एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर हमारे पास बेस और हाइट कितनी दी है 5 सेंटीमीटर हाइट है, बेस 8 सेंटीमीटर है, तो यानी 8 इंटू 5, ठीक है, 2 कम 2 2 चौकी 8 और 4 पंजा कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ऑप्शन बी इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है तो 90 डिग्री के एंगल के साथ, ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के एंगल के जो सामने भुजा होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मान लो ये ए है, ये है बी और ये वाली भुजा है सी, तो ये इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो इसका स्क्वायर होगा यानी ए स्क्वायर किसके बराबर होगा हमारे पास, ठीक है, ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर होगा द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ये बी एंड सी, ठीक है, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ऑल राइट।